वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके बताऊंगा और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो अगर आपके पास करंट बुक एडिशन हो 23-24 वाला या प्रीवियस आपका बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का मैंने सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना का, आपका 11 का, राइट। अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 11 क्या करेगा आएगा, आप क्या करेंगे अपने बुक से क्वेश्चन 11 क्या करेंगे, पहले मैच कर लेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन क्या किया होगा, मैच कर लिया होगा। ये क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा है इसलिए कंसंट्रेशन के साथ आप देखने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन, या बिजनेस का नाम नहीं दिया हुआ है, लाइन खींच के छोड़ देंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, कौन साल के अंत में बना रहे हैं हम लोग, 31 मार्च 2020। पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। बस अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को हम लोग फीड कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखा है देख लीजिए, ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक कितना है 23,000, टू परचेजेस है कितना 37,000 और परचेज रिटर्न्स नहीं है तो छोड़ दिए, तो फाइनली कितना आ गया आपका 37,000 यानी 37,000। वेजेस कितना है 30,500, उसके बाद कैरिज कितना है आपका 1,800। तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में लिखे। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या सुनिए देख लीजिए, आपका है सेल्स है कितना 1,25,400, सेल्स रिटर्न नहीं है छोड़ दिया मैंने, फाइनली कितना लिखा 1,25,400। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है आपका, एडजस्टमेंट में है, दो जगह ट्रीटमेंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 40,500 और बैलेंस शीट के असेट साइड में, कहाँ बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा है ना क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट के असेट साइड में। कोई भी एडजस्टमेंट है उसका ट्रीटमेंट कितने जगह होगा, जनरली 2 जगह, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं एक जगह और दूसरा कहाँ होता है आपका बैलेंस शीट में। तो अब इसको क्या किए, बैलेंसिंग किए, क्रेडिट साइड में जोड़े, कितना आया 1,65,900, यहाँ भी 1,65,900, 1,65,900 में हमने क्या किया, ये सबको लेस कर दिया, 23,000, 37,000, 30,500 और फिर कितना लेस कर दिया 1,800। तो फाइनली बैलेंस कितना आया 73,600, 73,600। ये मेरा क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे वाला क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है कितना 2,000। उसके बाद देख लीजिए क्या क्या है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना है 2300, कितना है 2300, 2,300। और बोलता है आउटस्टैंडिंग रेंट रेट्स टैक्सेस कितना है 3,400। तो आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 2300 3,400 कितना हो गया 5,700, कोई दिक्कत नहीं। और एडजस्टमेंट में है तो कहाँ ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। देखिए लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना 3,400, ठीक है, कितना 3,400, 2 जगह आपका होता है ट्रीटमेंट। उसके बाद सैलरीज कितना है
7,000 और प्रीपेड सैलरी एडजस्टमेंट में है कितना 2,000, तो 7,000 में 2,000 लेस हो गया, फाइनली कितना बचा 5,000। और प्रीपेड है तो करेंट असेट्स है तो कहाँ से होगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, कितना देख लीजिए कितना हो गया 2,000। उसके बाद क्या है देख लीजिए, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 7,100, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज है कितना 8,000। उसके बाद बैड डेट्स वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना 950, मतलब 950 कंफर्म पैसा डूब चुका है, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख दिए। उसके बाद बैड डेब्ट्स प्रोविजन न्यू मतलब क्या, एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि जितना डेटर्स है उस पर क्या करें आप प्रोविज़न करें। तो देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 4 में, एडजस्टमेंट नंबर 4 में मतलब वर्किंग नोट्स 4 में लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, क्या लिखूँगा, क्या है वहाँ पे देख लीजिए बैड डेट्स रिजर्व है ना, बैड डेट्स रिजर्व, तो लिखेंगे बैड डेट्स रिजर्व, ठीक है। बैड डेट्स रिजर्व कितना, ध्यान से देखिए, डेटर्स है कितना का 44,000 का, कितने का है 44,000 का, और 44,000 का इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दें 4 को, हाँ 44,000 का कितना परसेंट बोलता है 5% आप करेंट ईयर में प्रोविज़न करें, तो 44,000 का 5% कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 2200, कितना आ जाएगा 2200। और ये एडजस्टमेंट नंबर कितना सा आया है, मतलब वर्किंग नोट नंबर कितना सा आया 4 से, तो छोटा सा क्या लिख देंगे हम लोग 4, इससे समझ में आएगा कौन सा अमाउंट कौन सा आपका वर्किंग नोट नंबर से आया है। तो ध्यान से देखिए बोलता क्या है कि करेंट ईयर में आपका डेटर्स है कितने का 44,000 का, और 5% इस साल भी डूबने का संभावना, पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 44,000 का 5% कितना हुआ 2200, तो मैंने क्या किया बैड डेट्स कितना था 950, उसमें क्या किया ऐड कर दिया, क्या बैड डेट्स प्रोविजन कितना 2200, ये करेंट ईयर वाला है, कौन वाला करेंट ईयर वाला। अब ध्यान से देखिए तो 950 2200 जोड़ा तो कितना हो गया 3150, और बोलता है क्या लेस बैड डेट्स प्रोविजन कितना ओल्ड, पिछले साल जितना आपने सोचा था पैसा आपका डूबेगा उसमें से क्या हुआ आपका 1200 नहीं डूबा, 1200 नहीं डूबा, तो बैड डेट्स प्रोविजन में पैसा रह गया, तो पिछले साल का क्लोजिंग तो इस साल का ओपनिंग, यानी पिछले साल में जो पैसा जितना आपने सोचा था डूबेगा उतना नहीं डूबा, कितना ही डूबा 1200, तो करेंट ईयर के लिए क्या कहलाएगा ये ओल्ड रिजर्व, क्या कहलाएगा ओल्ड रिजर्व, पिछले साल का रिजर्व ना है जो पैसा बचा हुआ है, तो करेंट ईयर के लिए क्या कहलाएगा ओल्ड रिजर्व। तो 1200 आपको कम करना पड़ेगा, मतलब आपको कितना था 2200 ना, तो 2200 में क्या करें आप 1200 लेस कर दीजिए, ठीक है, बाकी जो बचेगा उतना ही आपको करेंट ईयर में प्रोविजन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बैड डेट्स के साथ चल रहे हैं, तो 3150 है, लेकिन 1200 तो पिछले साल वाला मेरे पास अवेलेबल है, तो फाइनली कितना हो गया 1950, कितना हो गया 1950, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे। उसके बाद सन्डे एक्सपेंसेस कितना है 2500, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है आपका 3200, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400, आपका वर्किंग नोट नंबर 3 से देखिए 3 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 का 5% कितना हो गया 2400। तो पहला कहाँ लिखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एडजस्टमेंट में है ना, और दूसरा कैपिटल में जाके क्या किया मैंने ऐड किया, देखिए कैपिटल में जाके क्या किया ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 2400, ठीक है। एडजस्टमेंट है तो दो जगह ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। उसके बाद है तो डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो देखिए डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 26,500 का 5% 1325, और डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 18,000 का 5% कितना हो गया 900। तो दोनों डिप्रिसिएशन है, तो देखिए लिखा है टू डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पे 1325, ठीक है। और उसके बाद क्या है प्लांट एंड मशीनरी पे कितना 900, कितना 900, तो 1325 900 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 2225, कितना 2225। और ये वर्किंग नोट नंबर 1 2 से आया है, तो ये छोटा सा 1 लिख दिए, यहाँ पर कितना लिख दिए 2। आई होप ये सब बातों को आप समझ रहे होंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या है डिस्काउंट रिसिव्ड है, बस इतना ही है। क्रेडिट साइड में सब जोड़ा तो कितना आया आपका 75,600, कितना 75,600, यानी इनकम टोटल कितना है 75,600, 75,600 में ये सबको क्या किया मैंने लेस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक क्या किया लेस कर दिया। लेस करने के बाद फाइनली कितना आया 37,525,
37,525 रुपीज़। ये मेरा क्या गया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। आई होप ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के मुझे और मेरे चैनल को क्या करें, सपोर्ट करें। एक बार फिर से आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के मुझे और मेरे चैनल को क्या करें, सपोर्ट करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थैंक्स का, वहाँ पर जाके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करके जो भी चाहे आप सुपर थैंक्स मुझे दे सकते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो ये क्या हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कौन आ गया मेरा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऑफ, नाम नहीं दिया, छोड़ देंगे लाइन खींच के। एज ऑन कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2020, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है, अब देखिए क्या क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 42,000। ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा, जीएसटी कलेक्टेड। बात को समझिएगा, जीएसटी कलेक्टेड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्टेड कहाँ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो एक जगह ट्रीटमेंट होगा कहाँ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्यों होगा, बात को समझिए। जब आप गुड्स को बेचते हैं कस्टमर को, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज को बेचते हैं, तो कस्टमर से एट ए टाइम आप क्या लेते हैं, जीएसटी सेल्स करने के समय। तो जीएसटी तो आपने कस्टमर से एट ए टाइम ले लिया गुड्स सर्विसेज को बेचने के समय, लेकिन वो आपका पैसा नहीं है। फाइनली आपको किसको देना है, गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट रहे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट रहे। तो एट ए टाइम तो गुड्स को आपने सेल किया और कस्टमर से आपने जीएसटी ले लिया, आगे जाके आपको किसको देना है, गवर्नमेंट को। तो आपके लिए एक तरह से क्या है, कर्ज है, लायबिलिटीज है, इसलिए कहाँ शो करेगा, आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो एक जगह लिखेंगे जी कितना, 100। उसके बाद क्या है आपका, बिल्स पेबल है 1000। राम्स लोन अकाउंट कितना है, 2000। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये तो मैंने बता दिया था ना, 3400 रुपया आउटस्टैंडिंग वाला, ये बता दिया था। अब कैपिटल वाला ट्रीटमेंट समझिए। आपका बोलता है कैपिटल कितना है, 48,000, और ऐड नेट प्रॉफिट कितना, 37,525। तो 48,000 में 37,525 ऐड किए तो कितना हो गया, 85,525। और 85,525 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा क्या किए, ऐड किए, क्योंकि इससे कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। कितना, 2400। कितना आ गया, 87,925, यानी 87,925। और इसमें क्या था, ड्राइंग्स क्या किया मैंने, लेस कर दिया, क्योंकि कैपिटल ड्राइंग से कैपिटल क्या होगा, घटेगा, तो लेस कर दिया कितना, 4,600। तो फाइनली जो मेरा कैपिटल आ गया 83,325, 83,325 रुपीज़। ठीक है, सबको जोड़े कितना आ गया, 1,31,825, 1,31,825 रुपीज़ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का टोटलिंग। इधर देखिए कैश इन हैंड 5,250, क्लोजिंग स्टॉक 40,500। डेटर्स देखिए, डेटर्स कितने का था, 44,000। 44,000 में 2,200 करेंट ईयर में डूबने का संभावना है, तो फाइनली कितना आ गया, 41,800। ठीक है जी, तो आपका 41,800। प्रीपेड सैलरी है 2,000। उसके बाद बिल्डिंग कितना था, 26,500, जिसमें डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 1,325। तो 26,500 में 1,325 लेस कर दिए, कितना आ गया, 25,175। फिर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी कितना है आपका, 18,000। 18,000 में 900 लेस कर दिया, फाइनली कितना आ गया, 17,100। जब बैलेंस शीट का असेट साइड वाला सब जोड़ा तो इधर भी कितना आ गया, 1,31,825, 1,31,825 रुपीज़। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 11 था ये बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हैं 12, 13, 14, 15 जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका वीडियोज अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यही करते हैं। थैंक यू।